हाँ जी, देखो अब इसकी थोड़ी सी टाइप कर लेते हैं। टाइप्स भी आपको आनी चाहिए क्योंकि 1 मार्क में ये टाइप्स भी आ जाती हैं। इसमें है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनके नंबर ऑफ कॉलम्स, जब सेम ऑर्डर होगा, उनका इक्वल ऑर्डर होगा, दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप के होंगे। हम किसी मैट्रिक्स को कोई भी कैपिटल लेटर के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। देखो अब फर्स्ट इसकी टाइप देखते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें सिर्फ 1 रो होती है। ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है साइड पे। मैंने ये सारी एग्जांपल्स वैसे उल्टी लिखी हुई हैं, समझा रही होंगी क्लास में इसलिए शायद। तो देखो मैं इसको लिख रही हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे एक सिंगल मैंने रो बना दी है, एक रो है तो जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम होता है, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, जिसमें एक सिंगल कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, मतलब अगर 2 रोज़ होंगे 2 ही कॉलम होंगे, 3 रोज़ होंगे 3 ही कॉलम होंगे। ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, मतलब जिसमें रो और कॉलम सेम ना हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे रेक्टेंगल की शेप होती है उस हिसाब से यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। इसमें मैंने 2 रोज़ और 3 कॉलम बना दिए हैं। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आ गया ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ को हम ओ के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ के साथ। और ज़ीरो मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें कोई एलिमेंट भी ज़ीरो के अलावा कोई और नहीं होता, सारे के सारे एलिमेंट उसके ज़ीरो होते हैं, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। और ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स डायगोनल का डायरेक्ट मैं बोलती हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको आप बाद में देख सकते हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसे आपको पता है डायगोनल कौन सा होता है, ये डायगोनल होता है, एक इस साइड पे डायगोनल होता है किसी भी फिगर में। तो यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में ही कुछ एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे के सारे ज़ीरोज़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये भी एग्जांपल उल्टी लिखी हुई है तो आप देख सकते हो। ये एक मैट्रिक्स है 5 4 3, एक डायगोनल में है, बाकी सारे के सारे ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बस स्केलर का मतलब है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। जैसे मैंने ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाया है, इसके डायगोनल में जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। यहाँ पे सारे के सारे इक्वल नहीं थे, 4 5 3 लिखा था, 5 2 लिखा था, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट आ गया यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ज़्यादातर यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ही डिनोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम बहुत बार आगे जाकर क्वेश्चंस में करेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें एलिमेंट्स ट्रायंगल की शेप में होते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल की शेप में है, बाकी सारे ज़ीरोज़ एलिमेंट हैं ऊपर, या फिर हम ऐसे भी ट्रायंगुलर शेप में लिख सकते हैं, ये तीनों ज़ीरो के आ गए। इसको जब हम ऊपर ट्रायंगल बनती है, नीचे ज़ीरोज़ हों उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे ट्रायंगल हो तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सारी आपके पास टाइप्स हैं, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आनी भी चाहिए। तो अच्छी तरह से इतना पहले करना है, नेक्स्ट मैं देखती हूँ करवाती हूँ।